Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं आशीष गुप्ता जी, इन्हीं से आज बात करने का प्रयास करेंगे। इस बात की जानकारी करेंगे कि सीतापुर उद्योग जगत में कहां पहुंच गया है, कितना बदलाव सीतापुर में हो रहा है और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में है, और ऐसे में सीतापुर जो राजधानी से सटा जनपद है उसमें क्या कुछ बदलाव हो रहा है, और इसी को जानने का प्रयास करेंगे। एक साल पहले इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई थी। आज अगर बात करें तो सीतापुर में कितना निवेश हुआ, धरातल पर कितना काम दिखाई दे रहा है। धन्यवाद गौर साहब। मुझे बताते हुए आज अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले साल फरवरी में भी हम लोग मिले थे। उस समय में जनपद स्तर पर हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट आयोजित की थी, जिसमें हम लोगों ने प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के निवेशकों को आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, हमारे ज़िले के स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से आमंत्रित किया था, जिसमें हमें बहुत अच्छी संख्या में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अगर निवेश प्रस्तावों की बात करें तो वो आज की तिथि तक 301 MOUs हस्ताक्षरित हो चुके हैं। इंटेंट्स तो लगभग 4000 हैं, उनमें 300 MOU हस्ताक्षरित हुए हैं और आज हम उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मना रहे हैं। आप जानते ही हैं कि आज लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक आयोजन हुआ है GBC का, जिसमें पूरे प्रदेश के सारे जो भी MOU धरातल पर उतरे उनका भूमि पूजन की एक औपचारिकता हुई है, कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। उसी क्रम में हम लोग आज सीतापुर में यहाँ पर हैं। तो सीतापुर के अगर निवेश की बात करें तो जो 301 MOUs हैं उनमें से आज 132 MOUs धरातल पर उतरे हैं। GBC के लिए उनका चयन हुआ और उसमें से लगभग 31 उद्यमी लखनऊ गए हैं आज आयोजन में। बाकी जो अवशेष उद्यमी थे उन लोगों ने सीतापुर में अपने आयोजन में प्रतिभाग किया है। इसमें अगर आंकड़े की बात करें धनराशि की तो 21,000 करोड़ रुपए के लगभग के निवेश प्रस्ताव हैं ये। सीतापुर को भी एक लक्ष्य मिला था, जैसे प्रदेश के सभी जनपदों को एक लक्ष्य दिया गया था शासन के द्वारा, वह था 15,000 करोड़ रुपए का सीतापुर का। और हम लोग इसको बहुत खुशी से साझा करूंगा कि 21,000 करोड़ रुपए छुए हैं आज, जो लगभग 125 से 130% बैठता है। तो ये भी एक सीतापुर के खाते में अच्छी उपलब्धि आई है। तो इस तरह से एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन दिखा है पिछले एक वर्ष में। एक वर्ष में ये परिवर्तन दिखा। अब बात करें नामचीन उद्यमी जो सीतापुर की तरफ रुख किए हैं, वो कौन कौन हैं? सीतापुर पारंपरिक कृषि उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे यहाँ चीनी मिलें हुआ करती थी, हैं भी। एक सीता प्लाईवुड इंडस्ट्री थी, सीतापुर के नाम से थी। आज का जो सीतापुर है वो एक नई कहानी लिख रहा है। आपको ध्यान होगा अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने SCR की परिकल्पना को प्रस्तुत किया सबके सामने, तो उसमें सीतापुर एक उभरता हुआ नोएडा है। जो अभी मैंने आपको बताया कि आज 132 MOUs के लिए हम लोग GBC कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आए हैं। जैसे इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट आया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, ये लोग CBG प्लांट लाए हैं यहाँ पे, इसका भी हाल में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। इसी तरह से रेडिको खेतान, इसने लगभग 500 करोड़ रुपए से अपना निवेश करते हुए उत्पादन चालू किया है और यहाँ स्थानीय महिलाओं को रोजगार दे रहा है। तो महिला सशक्तिकरण की इबारत लिख रहा है रेडिको खेतान। साथ ही अब आते हैं प्लाईवुड उद्योग पे, जो सीतापुर की पहचान थी। इसमें ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सेंचुरी प्लाईवुड, ये दोनों ही अपने लकड़ी उद्योग के बड़े नाम हैं। और आज इन लोगों ने सीतापुर को अपने निवेश गंतव्य के रूप में चुना है, जिसमें इन लोगों ने लगभग 1500 करोड़ रुपये की धनराशि निवेश करने की इच्छा जाहिर करी है। और इसके लिए इन लोगों ने भूमि अर्जन की भी कार्रवाई कर ली है। कुछ प्रगति में है, कुछ हो चुकी है। तो इसके साथ ही साथ में अडानी ग्रुप ने भी वेयर हाउस के लिए सीतापुर में एक स्थल चुना है, जहां पे उन्होंने निवेश करना चालू कर दिया है। रेडिको खेतान के साथ ही में अडानी आता है, सेंचुरी आते हैं, ग्रीन लैम आते हैं। अब एक और प्राइवेट सेक्टर के ही यूनिट है भारत पेट्रोलियम, इन्होंने सिटी पाइपलाइन नेटवर्क के लिए भी सीतापुर को चुना है,
जिसपे आज इन्होंने बताया कि जो 16,000 करोड़ रुपए का इनका MOU था, उसके लिए भी इन्होंने तैयारी कर ली है। तो सीतापुर एक उभरता हुआ औद्योगिक जनपद है जो यहाँ के युवाओं को एक बढ़िया अवसर देने वाला है। तो शायद ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का पहला कदम है। बिल्कुल। तो देखिए, जब बड़े उद्योग आ रहे हैं तो ऐसे में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां आ रही हैं उद्योग जगत की यहाँ पर। अभी सांसद जी ने आज एक संबोधन भी किया है आप लोगों को, और छोटे उद्योगों के लिए उन्होंने थोड़ी चिंता जताई कि उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। तो आपके पिटारे में छोटे उद्योगों के लिए क्या कुछ है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये बड़े उद्योग हैं। इन्होंने सीतापुर को एक निवेश गंतव्य के रूप में बनाया कि जो औद्योगिक परिदृश्य है वहाँ पर लोग सीतापुर को जाने कि यहाँ पे भी उद्योग स्थापना की बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। अब बात करें यहाँ के कुटीर और छोटे लघु सूक्ष्म उद्यमों की, तो वो जो 21,000 करोड़ रुपए में लगभग जो है 350 करोड़ रुपया यहीं के उद्यमियों का है। मतलब जो यहाँ सीतापुर के हमारे उद्यमी हैं, सम्मानित उद्यमी, वो लोग लगभग 90 ऐसे उद्यमी हैं जो लोग निवेश के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं का बल पाकर आगे अपना निवेश का मन बनाया और अपनी ज़मीन वगैरह भी स्थापित करके सब कार्रवाई करी है। एक बड़ी चीज़ है गौर साहब, मैं वो आपको विशेष तौर पर इंगित करना चाहूँगा। हम लोगों ने पिछले साल फरवरी में निवेशक सम्मेलन किया और आज हम लोग 19 तारीख में GBC कर रहे हैं। इस दरमियान एक वर्ष में लगभग 88 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो धरातल पर आ गए हैं। या तो उन्होंने उत्पादन चालू कर दिया है या उन्होंने अपना ट्रायल कर लिया है, वो अपना कार्य आरंभ कर चुके हैं। मतलब उन्होंने अपना जो विचार बनाया था उन्होंने धरातल पर उतार दिया। तो जो अवशेष 40 से 50 इकाइयाँ बच रही हैं वे भी प्रक्रिया में हैं और इनको देखकर अन्य भी आकर्षित होना चालू कर देंगे। तो हमारे जो सीतापुर का स्थानीय उद्यमी है, व्यापारी है, उसके भी मन में एक जिज्ञासा जागी है। जब यहाँ बाहर से आकर उद्यमी निवेश कर सकते हैं तो हमारे पास इतने असीम अवसर हैं। लखनऊ के निकट होने का अवसर, नज़दीक एयरपोर्ट होने का लाभ, मेन हाईवे है, मेन रेलवे ट्रैक है, तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए। और यहाँ जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन पूरी तरह से स्थानीय उद्यमियों के साथ है। हम लोग आह्वान करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ के जो युवा हैं वे अपनी क्षमता को पहचानें, आत्मनिर्भर सशक्त सीतापुर को बनाने में अपना बल दें और हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। आपने जैसे अभी सहयोग की बात करी तो उसमें उद्योग विभाग की योजनाएं हैं और साथ ही साथ अनेक लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, सौर ऊर्जा है। सीतापुर उभर रहा है सौर ऊर्जा में भी, तो रिन्यूएबल एनर्जी के कई प्रोजेक्ट्स आए। ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं। लगभग 25 पॉलिसी ऐसी हैं जो विविध क्षेत्रों में हैं और इन क्षेत्रों में जब अगर कोई उद्यमी निवेश करने के लिए आगे बढ़ेगा तो संबंधित विभाग उसको हैंड होल्डिंग करेंगे। सिंगल पॉइंट कांटेक्ट की बात करें तो उसके लिए मेरा ऑफिस, मैं डिप्टी कमिश्नर उद्योग हूँ, मुझसे संपर्क किया जा सकता है। DM सर, CDO मैम, हम तीनों लोग यहाँ स्थानीय उद्यमियों के लिए सदैव उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है, बस आप एक कदम बढ़ाइए, हम लोग 2 कदम आपके साथ हैं। बिल्कुल। देखिए, ये स्लोगन है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं और आपके साथ ये 2 कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। आखिरी मेरा सवाल, जो रसौरा में एक पार्क बन रहा है, उससे जो उद्योग जगत के लोग हैं सीतापुर के, उनको क्या मिलने जा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी हाल में ही सीतापुर के खाते में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई थी जिसका भी आपने जिक्र किया। इसे प्लेज पार्क नाम दिया गया है। इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी को इसकी स्वीकृति और 3 जनवरी को लोक भवन में इसको लोकार्पित किया। प्रदेश में 10 ऐसे प्लेज पार्क बन रहे हैं जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, जो स्थापित उद्यमी हैं उनको भूमि औद्योगिक प्रयोजन से फैक्ट्री लगाने के लिए वो वहाँ पे खरीद सकते हैं, अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। भूमि खरीदने में भी सरकार उनको मदद देती है, स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशन है और बहुत सारी मदद है। तो एक वो इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ पर आपको डेवलप प्लॉट्स मिलेंगे। आप वहाँ पर आइए, प्लॉट लीजिए, सारे अनुमतियाँ विभागों से प्राप्त करिए, उसमें भी हम लोग मदद करेंगे, प्रशासन मदद करेगा और आप वहाँ पर उद्योग की स्थापना कीजिए। तो एक जो सीतापुर का एक परिदृश्य था जो औद्योगिक स्वरूप में आ रहा है कृषि से, सीतापुर में कई क्लस्टर्स आए। पिछले 2 वर्षों पूर्व जो है यहाँ ODOP में एक CFC आई, वो भी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। उस समय में 5 CFC थी, उसमें हमारा सीतापुर था। अभी में जो आपने प्लेज कहा तो उसमें
अभी 3 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित किया, उसमें हमारा सीतापुर है। तो सीतापुर में कई क्लस्टर ऐसे विकसित हो रहे हैं जो या तो दरी को केंद्रित हैं, या प्लाई को केंद्रित हैं, या अन्य सूक्ष्म इकाइयों को केंद्रित हैं। तो यह निश्चित तौर पे एक आर्थिक इंजन बनने जा रहा है सीतापुर, ऐसा हम लोगों को विश्वास और आशा है कि जो रेस्योरा में पार्क अभी हाल में लोकार्पित हुआ है, वहाँ लगभग हम लोग आशा करते हैं 30 इकाइयाँ ऐसी होंगी जो आएंगी और अपना लोकल लोगों को रोजगार देंगे और आर्थिक गति को बढ़ाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात डिप्टी कमिश्नर जिला उद्योग आशीष गुप्ता ने कही कि सीतापुर आर्थिक इंजन बनने की ओर अग्रसर है और इंजन वहाँ पर बन रहा है जहाँ से राजधानी बिल्कुल निकट में है। तो ऐसे में सीतापुर का स्वरूप कितना बदलेगा इसका अंदाज़ा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।